हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट। प्रोडक्ट प्लानिंग इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, उसकी प्लानिंग जरूरी है। किसी भी मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो, चाहे वो आप डोमेस्टिक मार्केट यानी कि अपनी नेशन की मार्केट है वहां पे एंटर करोगे तो भी, यानी कि कोई एक्सचेंज का कोई आपके पास पर्टिकुलर कोई थिंग होगी तभी आप एक्सचेंज करोगे ना, तभी उसकी बाइंग एंड सेलिंग होगी। तो चाहे वो हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्लान करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि जब देखो हम इंटरनेशनल में जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि हम अपनी कंट्री की आउट ऑफ द बाउंड्री हम जा रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। तो वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे जो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी पूरे ओवरऑल इंडिया में एक प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं चलता, कहीं भी नहीं चलता। उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन है वो करना पड़ता है, कल्चर के अकॉर्डिंग, लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, सबका अपना अलग अलग है। तो अगर हम आउट ऑफ द कंट्री जाएंगे तो हमें वहाँ की स्टडी करनी तो बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बताओ कि प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर थिंग होती है, एक टैंजिबल थिंग होती है, जिसको क्या है हम मतलब जिसके थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसी हर एक चीज जिसको इजिली बाइंग एंड सेलिंग हो, उसकी जो कि टेंजिबल यानी कि जिसको टच और छू हम कर सके। जो इंटेंजिबल होते हैं वो सर्विसेज के अंदर काउंट होते हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं आते, थिंग्स के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो हमें सबसे पहला क्या होता है कि प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को हमें प्लान करना जरूरी है। हम इसमें प्लान क्या करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे होगा, हम कैसे बाइंग और सेलिंग करेंगे, जब हमें उसकी अपनी उन्हीं कंट्री के बारे में हम क्या है पूरा प्रॉपरली जानकारी लें, रिसर्च करें और एक प्रॉपर क्या लें, हम डिसीजन लें कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पर्टिकुलर इस कंट्री में है, वो क्या जाएगा अच्छा, मतलब इसका इजीली क्या है हम इसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। या यूं कह लें कि जो वहाँ के जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी डिमांड का पता होता कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम गुड्स बनाए, इजिली वो सेल हो जाए। अगर हमें वहाँ की डिमांड ही नहीं पता कि लोग चाहते क्या है, तो अगर हम अपनी मनमानी से करेंगे तो हम वहाँ पे चल नहीं पाएंगे, हमारी मार्केट है वो डाउन आ जाएगी। तो हमें वहाँ के लोगों की डिमांड का पता होना चाहिए, वहाँ के लोग किस तरीके के हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है कि जब भी हम प्रोडक्ट को प्लान करते हैं ना, तो हमें जो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं वो क्या रखनी होती हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो किस नेचर का होगा, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट हम किस तरीके का रखेंगे, ड्यूरेबल रखेंगे, नॉन ड्यूरेबल रखेंगे, किस टाइप का होगा वो, ठीक है। नेचुरली कोई चीज हम बना रहे हैं, हम कैसे मशीनरी है, कोई भी चीज कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेचर क्या है, वो किस प्रकृति का प्रोडक्ट होगा, ये पता होना जरूरी है, ये डिसीजन लें। सेकंड थिंग क्या होता है कि एक जो हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या जो प्रोडक्ट लाइन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन क्या है कि हम एक पर्टिकुलर उसी चीज में, जैसे कि कंपनी है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक, स्टार्टिंग में उसने फ्रिज बनाई, फिर उसने एलईडी बनानी शुरू कर दी, टीवी बनाना शुरू कर दी, यानी कि जो जो इलेक्ट्रिक से जो भी साधन चलेंगे वो क्या हो गया, लाइन हो गया उस आइटम में। तो हम वो प्रोडक्ट लाइन यूज करेंगे। या पर्टिकुलर कोई हम नया प्रोडक्ट हम लेके आएंगे कि नहीं थोड़ा हट के हम कुछ करते हैं, तो वो डिसीजन लेना, ठीक है। और जब हम ये डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का कि हम तो ये बना देंगे, तो वो भी हम अपने, ठीक है, नेचर हमने देख लिया, लाइन हमने देख लिया, और हमें क्या देखना होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि इस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल है वो कैसे मिलेगा, इजिली मिल जाएगा क्या, पॉसिबल है क्या रॉ मटेरियल, जिससे हम जो भी, अगर कल को क्या है, अगर हम रॉ मटेरियल के बारे में नहीं देखेंगे, कल को सपोज डिमांड ज़्यादा होगी और हमारे पास इसकी शॉर्टेज हो गई है, तो हम डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे और कंपनी अपने रेपुटेशन को डाउन कर देगी, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी किस तरीके की है। या अगर हम कोई भी नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन हम ले रहे हैं मार्केट में, इनोवेशन का मतलब क्या है कि कोई भी हम नई चीज मार्केट में लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी है नहीं, हमने इन्वेंट की है। इनोवेशन क्या होता है, न्यू, हमने क्या किया है, इन्वेंट किया है उस चीज को। तो अगर हमने इन्वेंट किया है तो अपनी मनमर्जी से हम इन्वेंट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले जिस भी नेशन के साथ हम चाहते हैं
अपना ट्रेडिंग करना, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो वहाँ के लोगों की हम डिमांड को देखेंगे, किस तरह की डिमांड है, वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन कितनी है, किस टाइप की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कैसा उनका टेस्ट है, कैसी उनकी प्रेफरेंस है, किस चीज को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उन लोगों को वहाँ के कौन से एज ग्रुप के लिए हम बना रहे हैं, एजुकेशन किस तरीके की। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में हम इन चीज़ों को नहीं देखते इतना, क्योंकि जो बाहर के हम जाते हैं तो मोस्ट ऑफ जो हम डेवलप्ड कंट्रियों को ही पकड़ेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस पॉइंट को हम नहीं देखते। लेकिन इन चीज़ों को हम उसमें देखना होता है कि इस तरह का प्रोडक्ट है, हम ले उसी के अकॉर्डिंग इनोवेशन करें कि वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लें और मार्केट में वो चीज़ है वो चले। तो ये हमारा क्या होता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में प्लान करते हैं कि हमें ये बहुत ही, जो भी प्रोडक्ट का मैनेजर होता है उसको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर आपने बेस ही गलत चुन लिया ना, तो फिर देखो अगर नींव ही कमजोर रख दी, नींव ही आपने गलत रेडीमेड रख दिया, तो बिल्डिंग का गिरना तय है। तो अब उसमें क्या होता है, सेम बात ये होती है कि प्रोडक्ट आपने करेक्ट चूज कर लिया सही केयरफुली, देन क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलेगा। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है ना, तो फिर वो जो सारा का सारा प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है, मार्केट में नहीं चल पाता। तो ये डिसीजन हमें बहुत ही केयरफुली लेना होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, जो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं उसके ऊपर रिसर्च करके फिर हम इन चीज़ों को बनाते हैं। और जो हमारी जो प्रोडक्ट की प्लानिंग है, अब हम बात करें कि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है ये क्या है। प्रोडक्ट प्लानिंग देखो, जहां पे भी आईएनजी आ जाता है ना, एक चीज ध्यान रखना, वो प्रोसेस होगी, यानी कि वो काम क्या है, कंटिन्यूस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग का, तो ये क्या है कि हमारे माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, आइडिया से प्रोडक्ट बनने की, यानी कि फिनिश गुड्स बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। आइडिया आया, उसके लिए हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, कैसे कैसे हम लेके आएंगे, हमने बहुत सारी इसमें क्या है पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, अलग अलग टाइप की हमने स्ट्रेटजी बनाई, हमने बहुत सारे इसके अंदर और भी प्लान्स हैं वो हमारे शामिल किए अलग अलग, वो सब चीज़ों को लेके कहाँ कहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट करके, यानी कि सारी चीज़ों को लेके आके जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, ये प्लानिंग है। यानी कि आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बीच जो वर्क होता है, जो प्रोसेस होती है, दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी कि उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो वो हम सब कुछ देखते हैं, हम प्रोडक्ट को किसी की भी रिगार्डिंग नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे हम, पुराना है तो कैसे एक्सटेंड करें, कितना करें, कौन से एरिया में करें, वो सोचेंगे, कोई इम्प्रूवमेंट करनी है या कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो सारा उसी में देखते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि जब इसकी हम प्लानिंग करते हैं प्रोडक्ट की, बेसिक आज हम यही पढ़ेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग पढ़ेंगे किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही पढ़ेंगे। लेकिन आज हम ये पॉइंट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या क्या हमें ज़रूरतें होती हैं, क्या कौन कौन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। बेसिक हम आज यही करने वाले हैं आज की वीडियो में, रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्रोडक्ट प्लानिंग के रिलेटेड जो हमें डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी हमें डिसीजन है वो बहुत ही सोच समझ के एंड फुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमें वो डिसीजन लेने होते हैं, ताकि वो करेक्ट रहे और सही हमारा प्रॉपरली हमारा काम है वो चलता जाए। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डिसीजन है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम लेके आने वाले हैं। तो हमें वहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ को स्टडी करना होता है, ना सिर्फ हमारे एरिया की, ना सिर्फ हमारी मार्केट की, हमें इंटरनेशनल मार्केट की भी स्टडी करनी होती है। देन आफ्टर दैट हम उसको क्या करते हैं, कोई डिसीजन पे पहुँचते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या जो प्रॉपर डिसीजन है रिगार्डिंग वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला तो हमारा डिसीजन किस तरीके का होता है, न्यू प्रोडक्ट। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का बनाए, पर्टिकुलर हम कौन कौन सी कंट्री है जहाँ ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ के लोगों को हम देखें, ठीक है, किस तरह का हम प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे, जो पुराना है उसी को मॉडिफाई करके नया बनाए या टोटल नया दें। तो वो सारे के सारे डिसीजन क्या हो जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, कि वो हम डिसीजन लेना। देन हम इसके बाद हम करते हैं ब्रांड नेम का। ब्रांड नेम
यानी कि हम जो ब्रांड है वो किस तरीके का रखें। और हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में चलने वाला होना चाहिए, ठीक है, ना कि डोमेस्टिक। इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, कौन सा ब्रांड नेम है जो प्रॉपर है, ठीक है, इजीली लोगों को रिमेम्बरेबल हो, लोग उसको इजीली उसको ध्यान में रख सकें, और जो ब्रांड हमने नेम रखा है वो हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन करता हो। इस तरह की चीजें होनी जरूरी है। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इसकी पैकिंग, ठीक है, पैकिंग कह लें या पैकेजिंग कह लें, ठीक है। तो ये हमारी जो इसकी पैकेजिंग है या जो इसकी पैकिंग है वो क्या होती है, किस तरीके की हमारी, जिससे क्या हो, ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे मतलब इस तरह की पैकिंग हो कि लोगों का खुद ब खुद दिल करे कि हम उस चीज़ को लेके आए। कोई बड़ी बड़ी शॉप है, हम मार्केट में जाते हैं, कोई अच्छी सी पैक की हुई चीज़ होती है ना, चाहे वो चीज़ अपने इतनी यूजेबल ना हो, हमारा खुद ब खुद मूड हो जाता है कि चीज़ सुंदर लग रही है, क्यों ना इसको ले लिया जाए। तो पैकिंग का बहुत बड़ा खेल होता है कि वो पैकिंग, और दूसरा क्या है कि जो जिस तरह का आपका मतलब प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग अच्छी हो, कैरी इजली किया जा सके, डैमेज ना होता हो, किस तरह कोई नुकसान ना हो जाए, हेल्थ वाइज भी हमें देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है इसकी प्रॉपर पैकिंग करें। और जो अनदर इसमें क्या होते हैं, कोई भी अगर सर्विसेज की हम बात करें, आफ्टर सेल सर्विस है, आप गारंटी वारंटी है वो कितनी इसमें रहेगी, और जो हमारी इसके जो प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है सेल के बाद, सेल से पहले वो किस तरीके की होंगी, तो वो सारी सर्विसेज हम कौन कौन से रखने वाले हैं वो हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह का हम दे के आए, कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाएं, जिससे हमारे जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो क्या हो, सेटिस्फाई हो, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये सारा डिसीजन जब हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं, ठीक है, और हम प्रोडक्ट को चूज करने से पहले, प्रोडक्ट को बनाने से पहले प्रोडक्ट को क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है। डिजाइन का मतलब कैसा प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट जो सामान है, जैसे हमने ये बनाया तो इस किसी भी कंपनी ने ये बनाया तो वो किस तरीके का रखेगी, ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये ब्लैक कलर का मार्कर है, ठीक है, ये इसकी है, इसके ऊपर जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो टोटल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। मैं बस ये आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ, ना किसी कंपनी का कोई वो नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं, क्या इसमें पूरी लाइनें लिखी होती हैं, यहाँ पे कंपनी कहाँ की है, कहाँ इसका एड्रेस है, किस तरीके का, ओवरऑल छोटा सा एक मार्कर का एक प्रोडक्ट के रूप में एक एग्जाम्पल लिया है। उसी तरीके से क्या होता है, इसको हम कैसे डेवलप करेंगे, किस तरह का हमारी शेप रहेगी, ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या रहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं उसमें अलग से क्या क्वालिटी होगी जो इंटरनेशनल लेवल तक जा सके, वहां तक इसका जो पैकिंग का डिज़ाइन है वो किस तरीके का होगा। हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं इसकी पूरी की, जहाँ पे क्या है, किस तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कैसा मार्केट है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चलता है, उनसे हट के और बेटर कैसे किया जा सके, तो वो हम इसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक बेस्ट हमारी इसको बताते हैं, जिससे कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग अच्छी हो, या उसको डिसाइड करने में, प्लानिंग करने के लिए हमें कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या डिज़ाइन के लिए कह लें कि जब भी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। असेसनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, बेसिक या असेसनल या नेसेसरी हम कह सकते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन। एक अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरी होती हैं, जिनको देखना होता है कि हाँ ये चीजें हैं वो बेटर है, ये चीजें प्रोडक्ट में होनी चाहिए ताकि इसका जो ओवरऑल डिजाइन है वो अच्छा हो सके। सबसे पहला वर्क इसके अंदर हमारा आता है फंक्शन। हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं वो इस तरीके से करें कि वो कैसा वर्क करेगा, उसकी वर्किंग कंडीशन को डिफाइन करे, ठीक है, और अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छा मतलब उसकी जो फंक्शन है, जो वर्किंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो अगर वो अच्छी होगी, अगर रिजल्ट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ही आपके पास चीज़ें हैं वो और आती जाएंगी, उसकी डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो आप अपना इस तरीके से अपना वो प्रोडक्ट है वो लेके आते हैं कि प्रॉपर वर्क करे, इसकी जो वर्किंग पावर है जितना हम बताते हैं उतना होना चाहिए, उस हिसाब से हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है
इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है ये कभी भी स्पेसिफिकली नहीं पूछे जाएंगे कि स्पेसिफिक ये इतना 16 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। इसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। अगर डायरेक्टली ऐसा रिक्वायरमेंट का बेसिक फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया तो भी क्या होता है कि अब इसका मीनिंग है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, मीनिंग और डेफिनेशन दोगे, थोड़े बहुत फीचर्स दो, देन इसको एक्सप्लेन करो थोड़ा बड़ा तो चल जाएगा। लेकिन इसकी बहुत लेंथ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपने पास पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विद इन द 2 लाइन्स आप इसको कवर कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि जितना दिया हुआ एग्जैक्ट वही करें। बेसिक जो कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चे बिलोंग करते हैं बेसिकली उनको बेसिक पॉइंट ही ज़्यादा होते हैं कि जितना हो उसके पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें, पॉइंट ज़्यादा दें और जो लाइनें हैं हमारी यानी कि जो पैराग्राफ्स हैं वो बेशक कम हो जाएं तो उसमें वो ज़्यादा वो अच्छे नंबर भी स्कोर करता है और उस चीज़ को अपने आप ये पॉइंट आपने लिख दिए अपने आप ही डिफाइन कर देता है एक तरीके से। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ ना दे के आप ज़्यादा पॉइंटों के ऊपर फोकस कीजिएगा कि हम इसमें पॉइंट है वो कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम डाल सकते हैं। ना नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है रिपेयरबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट है आप इस तरीके का डिजाइन करें, इस तरीके का बनाएं कि वो रिपेयर हो सके। ऐसा ना हो कि बस एक बार यूज हो गया, एक बार डैमेज हो गया, देन उसका कोई काम नहीं है और फिर से काम नहीं आ सकता। नहीं, इस तरीके का बनाओ। अगर मतलब अल्टरनेट ना हो तो देखा जाता है, अदरवाइज प्रोडक्ट है वो इस तरीके का हो कि उसको इजीली हम रिपेयर कर सकें। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसको हम रीयूज कर सकें, उस चीज़ को हम इजीली रिमूव कर सकें, उस मिस्टेक को ये ध्यान में रखें। देन नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, कि जो चीजें हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं, ठीक है, वो वैसी की वैसी क्या हो, डिफाइन हो। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ अलग हो। रिलायबल होना चाहिए कि जो चीज़ आप बता रहे हो उसके बिल्कुल पास में है और जिस तरीके का प्रोडक्ट है वो अपने आप में दिख रहा है वैसा उसकी क्या है, वर्किंग है, वैसा वाकई में वो काम करता है, इस तरीके का होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। अगर हम कोई गुड्स को बना रहे हैं तो हमारा रहे कि कम से कम उस चीज़ की हम जो टाइम पीरियड है वो क्या रहे, थोड़ा लंबा रहे, वो गुड्स है वो ड्यूरेबल हो। जो अगर कोई गुड्स है ही नॉन ड्यूरेबल नेचर की वो इसमें नहीं आता। बाकी हम इसमें कोशिश करें कि आप जिस तरह का इंटरनेशनल लेवल पे आप जा रहे हो मार्केट में तो ऐसा तो नहीं होता कि आज कोई चीज़ बनी है वो कल सेल हो जाएगी। मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ की भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, नेक्स्ट कंट्री की भी करनी होती है, देन बाइंग और सेलिंग में भी टाइम लगता है। तो आप ड्यूरेबिलिटी का ध्यान में रखेंगे, प्रोडक्ट है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक क्या है वर्किंग में रहे। देन आता है क्वालिटी। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि जो क्वालिटी है अगर वो बेस्ट से बेस्ट देंगे कि हमारी जो क्वालिटी है वो क्या प्रॉपर और अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आपकी डिमांड खुद ब खुद आ जाएगी, आप इसलिए ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपकी क्वालिटी है वो हाई स्टैंडर्ड की रहेगी। तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, उसका डिजाइन इस तरीके का हो कि वो अट्रैक्टिव हो लेकिन उसके ऊपर ओवर कुछ भी ना हो, सिंपल हो, सिंपल फॉर्म में वो अट्रैक्ट करता हो, इस तरीके का हो। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कुछ उसमें लगा दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या चीज़ है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सिंपल हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, और जो क्या करे हमारे जो भी कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि सिंपलिसिटी हो, जितनी हो सके सिंपलिसिटी में लेके आए। देन कुछ एक पॉइंट जैसे प्रोडक्टिबिलिटी, कि जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उस हिसाब से हम उस चीज़ को डिज़ाइन करें ताकि वो उस चीज़ को डिफाइन करता हो और वो उससे लिंक में हो। तो इतने इसके काफ़ी हैं। देन इसका नेक्स्ट हमारे आते हैं फैक्टर्स, यही कर लेते हैं हम इसके फैक्टर्स। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, यूं कह लो कि आप डिजाइन करने से पहले ये चीजें तो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट है वो बेस्ट से बेस्ट जाए। लेकिन क्या है, कुछ एक फैक्टर्स यानी कुछ एक ऐसी चीजें होंगी जो इसको प्रभावित करेंगे। तो पहले हमें उसकी नॉलेज होना जरूरी है, देन ही हम डिजाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम सफल नहीं होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली कस्टमर के लिए कर रहे हैं ना। हमने कोई चीज़ बनाई
बनाइए, हम वो चीज़ लेके आ रहे हैं वो कस्टमर के लिए कर रहे हैं। अगर कस्टमर नहीं होगा हम क्यों बनाएंगे, है ही नहीं। तो सबसे पहला जो फैक्टर क्या है, हमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पता होनी चाहिए कि आखिर हम जिनके लिए बना रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, चाहे वो लोकल मार्केट का हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट का हो। और यहाँ पे हम बात ही इंटरनेशनल मार्केट की कर रहे हैं तो वहीं की करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ के कस्टमर क्या चाहते हैं, उन्हें हट के कुछ दिया जाए, कुछ ऐसा उनकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट उनकी है, ज़रूरत है उनकी किस तरीके के, तो वो देखना यहाँ पे जरूरी है। तो हम रिक्वायरमेंट को लेके आते हैं। देन हमारी आती है प्रोडक्शन फैसिलिटी, कि हम प्रोडक्शन है वो करेंगे तो उसके रिगार्डिंग किस तरह की फैसिलिटी है, चाहे वो हम एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं या हमारे जो कस्टमर हैं उनको किस तरह से सप्लाई करेंगे, कैसा लेके आएंगे, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं प्रोडक्शन के टाइम किस तरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड की जाएंगी, कौन सी मशीनरी है, कैसे उनको ऑपरेट करना है, इन्वायरमेंट किस तरीके का है, स्मूथ इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि वो कंसंट्रेशन करके वर्क के ऊपर ध्यान दे सके, गुड्स है वो अच्छी रिजल्ट मिले। ठीक है। देन आता है कि आपको रॉ मटेरियल कौन सा यूज करोगे, ठीक है, और रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना होगा, रॉ मटेरियल कौन सा यूज करने वाले हैं, अवेलेबल कैसा है, किस तरह का रॉ मटेरियल है, कहाँ से आएगा, कहाँ बेचेंगे, वो सारी चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। देन आता है कॉस्ट ऑफ प्राइस रेशियो, किस तरह कितनी कॉस्ट हमारी आएगी, कैसा हमारा रेशियो रहेगा, इसके ऊपर हम ओवरऑल कितना बेनिफिट अर्न कर सकेंगे। कोई भी हम बिजनेस करते हैं हमारा पहला मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का पहला पर्पज प्रॉफिट अर्न करना है कि बिजनेस उसे कहेंगे जो एक लगातार कंटिन्यू बेस पे जो एक्टिविटी की गई है फॉर पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अर्न करने की जाती है तो हमारा जो कॉस्ट कितनी रहेगी उस प्राइस के ऊपर कितना हमारा रेशियो रहेगा, इस चीज को हम ध्यान में रखें। ठीक है। हमारे जो देन क्या होता है क्वालिटी की जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी जो पॉलिसी आपने लगाई है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितना यूजेबल है, वो चीजें ध्यान में रखने वाली होती है। किस तरह की आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, किस टाइप की आप यूज कर रही हैं, वो उसके फेवर में है, अच्छी प्रोडक्शन उसकी आती है, अच्छी प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, कहाँ एस्टेब्लिश है, कहाँ आपने ट्रेडिंग करना है, वो देखना होता है। एक ये भी आता है इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट में चल रहा है, जो चीज मार्केट में चल रही हो ना, नया कोई आके उसको कम्पीट करे बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है। तो मार्केट में कोई भी नई चीज चल रही है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल रहा है उसका इफेक्ट बहुत होता है, तो उसको कम्पीट करना, तो उससे कोई बेटर चीज देंगे ना तभी कम्पीट कर सकेंगे। तो वो किस तरह का प्रोडक्ट है, लोगों का उसके प्रति क्या रवैया है, उससे हटके लोग क्या चाहते हैं, तो वो स्टडी करेंगे ना तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के हम बराबर आ सकते हैं, उसको हम कम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज के है वहाँ पे जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। और जो भी गवर्नमेंट जिस यहाँ के भी हम कर रहे हैं वहाँ के पॉलिटिकल, ठीक है, और लीगल कंसिडरेशन। ठीक है। लीगली हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हमें पूरी करनी होगी, कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा कि ये लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है, कितनी हमें परमिशन मिलती है, और हमारी कंट्री के उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, ये भी प्रॉपर में ध्यान में रखना होता है कि हमारी कंट्री के साथ रिलेशन है, हम ट्रेडिंग इजीली से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहले इनकी स्टडी करेंगे तभी हम प्रॉपर क्या कर सकेंगे, प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकेंगे। तो ये जो फैक्टर हैं जो इसको क्या है इफेक्ट करते हैं हमारे, जब भी हम प्रोडक्ट जो हमारे डिजाइन को डिटरमिनेट करते हैं, तय करने से पहले इन चीजों की स्टडी करना जरूरी होता है। एक तो डिजाइन करना ईजी हो जाएगा, देन दूसरा क्या होता है कि हमारा जो ये चीजों की जो भी हमें आगे प्रॉब्लम्स होंगी वो नहीं होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होता है कि इसमें बेसिक क्या चीज़ पूछी गई है, किस तरह की चीज़ पूछी गई है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर अभी कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में, फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट कर सकते हैं।